हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में। डेफिनेटली आप में से कई इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे, तो आज की इस वीडियो स्पेशली जो वीडियो रहने वाली है वो रहेगी कि एचपी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्या है, कौन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, कैसे इसको ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए सिलेबस क्या है और कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करूँगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरा चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। इस चैनल पे हम कोशिश करेंगे जो हिमाचल प्रदेश का डिपार्टमेंटल एग्जाम से रिलेटेड डिफरेंट जो स्टडी मटेरियल है उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करने की। और चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या है। तो देखिए, अगर मैं इस एग्ज़ाम के लिए मैं रूल की बात करूँ तो इसके लिए एक रूल बना हुआ है जिसका नाम है द हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन रूल 1997। और इसके लिए तो देखिए, इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर हैं या फिर हिमाचल प्रदेश के एचएस ऑफिसर हैं, उसके बाद फॉरेस्ट सर्विस के जो एम्प्लॉइज़ हैं हमारे ऑफिसर, इसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ऑल गेस्टेड ऑफिसर वर्किंग इन द कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द स्टेट, फिर स्टूडेंट ग्रेड 2, स्टूडेंट ग्रेड 2 से जो उनके सबॉर्डिनेट होते हैं सीनियर असिस्टेंट, वो भी एलिजिबल हैं। बट इनकी मिनिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो इट शुड नॉट बी लेस देन 10 ईयर। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं जो और हमारे नॉन गेस्टेड ऑफिसर हैं जिन्होंने 10 साल की सर्विस कर रखी है, उनके लिए भी ये एग्ज़ाम जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। क्लर्क वर्किंग इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो भी अगर नायब तहसीलदार उसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो वो भी उनकी भी मिनिमम सर्विस हो 10 ईयर होनी चाहिए। पटवारी कानून को ये भी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं वो भी इन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूं कि इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करता है तो देखिए, बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो फेल ऑन हिप्पा में है इसके द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और इसके साथ साथ देखो, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये साल में 2 बार निकलता है। द डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर ऑन सच डेट एज मे बी नोटिस बाई द सेक्रेटरी विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन। और इसके लिए प्रॉपरली गजट में इसका प्रॉपरली एडवर्टीजमेंट निकलती है कि कब ये एग्ज़ाम निकल रहे हैं। बट साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है। एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश का जो एक पोर्टल है मानव संपदा, वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन अगर इसकी मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए क्या करना पड़ेगा कि मानव संपदा का जो पोर्टल है हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट का, आप वहां पे जाएंगे। यूज़र नेम पासवर्ड आपको अगर नहीं है तो अपने जो डिपार्टमेंट है उनसे आपको यूज़र नेम पासवर्ड वहां से मिल जाएगा। फिर देखिए, जब आपको अप्लाई करना पड़ेगा डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए तो वहां से यू विल गेट अ लिंक फ्रॉम मानव संपदा पोर्टल। फिर उस पर लिंक करिए और क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो खुलेगी जहां पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ओपन जो है सारी इंस्ट्रक्शन होगी। सबसे पहले तो आपको उनको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप प्रोसीड कर पाएंगे। फिर इसके बाद देखिए, 3 सेक्शंस हैं इसकी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। और ये 3 सेक्शंस पे आपको पहले फर्स्ट फेज़, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज पे आपको इसको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फॉर्म की तो इसका फॉर्म है DE1 जो है इसका फॉर्मेट है। और द कैंडिडेट टू इंश्योर दैट ऑल मैंडेटरी फील्ड आर फिल्ड अप विद अपडेट इन्फॉर्मेशन। इसमें मैंडेटरी फील्ड क्या है, देखिए, इंप्लाइज का टाइप बताना पड़ेगा कि रेगुलर है, ऑफसेटिंग है या एडहॉक है। फिर उसके बाद उसको बताना पड़ेगा कि डेजिग्नेशन क्या है, लेटेस्ट अपडेट जो आज की डेट में लेटेस्ट डेजिग्नेशन है वो बताना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उसको जो इंप्लाइज हैं उसको फ़ोटो अपना लेटेस्ट अपलोड करना पड़ेगा। स्कैंड सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फिर साथ में ये बताना पड़ेगा कि ऑफिसर गजटेड है या नॉन गजटेड है। फिर कैडर या सर्विस का नाम भी आपको देना पड़ेगा। ये है कुछ एक जो मैंडेटरी फील्ड आपको भरनी पड़ेंगे। कैंडिडेट उसके साथ साथ आगे जो मैं बताने की कोशिश करूँगा, कैटेगरी एग्ज़ाम जो इसमें एक ऑप्शन रहती है कि कौन सी कैटेगरी जब आप ऑनलाइन भर रहे होंगे तो यू विल गेट 3 कैटेगरी देयर। तो अगर देखिए आप टेक्निकल ऑफिसर हैं तो आपके लिए वहाँ पे जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे टेक्निकल ऑफिसर के लिए। अगर नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के आप ऑफिसर हैं तो वहाँ पे नॉन टेक्निकल ऑफिसर ही आपने
ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और मिनिस्ट्रियल स्टाफ या जो ऑल मिनिस्ट्रियल स्टाफ से हैं, जैसे सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 2, सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 2 से जूनियर हैं, उनके सीनियर असिस्टेंट, तो उनके लिए नॉन टेक्निकल मिनिस्ट्रियल स्टाफ की ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर देखिए मैं बात करूं टेक्निकल डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, तो इसको देख लीजिए। ये हैं अदर देन मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में आते हैं। ये मैंने कोशिश करी है इसकी लिस्ट की कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, आयुर्वेदा, इकोनॉमिक स्टैटिक्स, एनवायरमेंट साइंस, हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके साथ साथ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लैंग्वेज एंड कल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट, स्टेट फोरेंसिक साइंस, हाउसिंग बोर्ड एंड जल शक्ति विभाग, और उसके बाद हिप्पा, सर्विस कमीशन, माउंटेनियर इंस्टीट्यूट, अर्बन डेवलपमेंट, प्रिंटिंग प्रेस, टेक्निकल एजुकेशन, प्रिंसिपल ITI, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। और अब मैं अगर बात करूं, ये तो थे हमारे टेक्निकल सर्विसेज के। अब क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए टेक्निकल के लिए कुछ पेपर अलग हैं और जो नॉन टेक्निकल हैं उनके लिए जो पेपर हैं कुछ अलग होंगे। तो अगर मैं नॉन टेक्निकल बात करूं, जो अदर देन मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, मैंने 3 कैटेगरी बताई थी। एक है हमारे टेक्निकल सर्विसेज वाले, और दूसरे नॉन टेक्निकल सर्विसेज वाले, और जो तीसरे सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 2 और जो सीनियर असिस्टेंट है, वो आपको पता है तीसरी कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं ऑफिशियल स्टाफ। अब ये जो मैं सेकंड टाइप की बात कर रहा हूं, ये है नॉन टेक्निकल ऑफिसर। अगर नॉन टेक्निकल ऑफिसर की मैं बात करूं, तो देखिए ये कौन से हैं। डिफेंस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव्स है, इलेक्शन है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हैं, फिर फूड एंड सिविल सप्लाई है, फायर सर्विसेज हैं, और इंडस्ट्रीज वाले हैं, लेबर ऑफिसर हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं। फिर उसके बाद पंचायती राज डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, पर्सन, प्रिजन, पब्लिक रिलेशन, रूरल डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ और वेलफेयर, WCD, और वेट एंड मेजर वाले, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ये थे जो हमारे नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो देखिए अगले आते हैं हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जो है जो PS हैं, PA हैं जो डिपार्टमेंट के, वो इस एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हैं। तो इसमें कौन आते हैं, देखो जितने भी जो सेक्रेटरीज हैं हमारे AD एडमिशन। अगर मैं तीसरी कैटेगरी की बात करूं, तो वो है मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जिसमें जैसे आते हैं सुप्रिटेंडेंट और फिर सीनियर असिस्टेंट, PS, PA ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। तो इनके लिए जो अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं, तो सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये नॉन टेक्निकल मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में आते हैं। और इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ नॉन टेक्निकल और टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो जिनका पेरेंट डिपार्टमेंट चाहे टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल रहे, बट ये जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं, वहाँ के अगर सुप्रिटेंडेंट हैं और अगर सीनियर असिस्टेंट हैं, PS, PA हैं, तो वो इस थर्ड कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं पास परसेंटेज की बात करूँ, तो देखिए ये जो आपका एग्जाम होगा, इसमें आपको 50% जो है मार्क्स लेने पड़ेंगे अगर आपने पास होना है। द पास परसेंटेज ऑफ ईच पेपर प्रिस्क्राइब फॉर ऑल सर्विसेज शैल बी 50% ऑफ द टोटल मार्क्स फॉर दैट पेपर। फिर अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखिए ये जो एग्ज़ाम है, इसमें आप बुक्स यूज़ कर सकते हैं, और इसमें बट जो बुक्स के हैं वो जैसे मास्टर गाइड या कोई अदर टाइप ऑफ बुक्स वो अलाउ नहीं होगी। सिर्फ जो वेयर एक्ट हैं या जो हमारी रेफरेंस बुक हैं, ओनली दैट कैन बी यूज, अदरवाइज बाकी बुक्स यहाँ पे अलाउ नहीं है। बट मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप बुक्स से लिखना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली पेपर लेंथी होता है और पेपर अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा सुझाव आपके लिए यही रहेगा कि मैं कोशिश करूँगा इससे रिलेटेड डिफरेंट वीडियो अपलोड करने की। आप एक बार उनको गो थ्रू करके बड़े ईजिली, बड़े आराम से इस एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं विदाउट बुक्स भी। एग्जामिनेशन अगर मैं बात करूं, इस एग्जामिनेशन के लिए कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं कि देखिए जनरली डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ जो दूसरा हमारा एक पेपर रहता है वो आता है हिंदी एग्जामिनेशन का। तो अगर हिंदी आपने अगर 10th तक पढ़ी है या उसके साथ साथ इक्वलेंट एग्जामिनेशन उसका हिंदी का आपने क्वालिफाई कर रखा है, या फिर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर हिंदी पढ़ा है, तो आपको हिंदी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अ गजेटेड ऑफिसर ऑन द अटेनमेंट ऑफ 55 ईयर ऑफ एज, ये वो भी एग्जाम्प्टेड है। हाउएवर अगर उन्हें प्रमोशन लेनी है तब उनको जो है वो फिर ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ऑफिसर ऑफ द, देखिए जो SS ऑफिसर हैं हमारे HPFS जो ऑफिसर हैं वो भी इस एग्ज़ाम से एग्जम्प्टेड हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये जो पेपर हैं वो पहले ही पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट करता है उन्होंने क्वालिफाई कर रखे होते हैं।
तो अगर मैं बात करूं तो ये जो देखो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक पेपर होगा और वो होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको 50 मार्क्स लेके पास होना है। और हम कोशिश करेंगे इस पे जो जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मैं उस पर ऑलरेडी कुछ एक वीडियो बना रखी है और उसका लिंक मैंने यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और मैं जिसने जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। डेफिनेटली यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो जो स्पेशली एम्प्लॉय से रिलेटेड है। और अगर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ढेरों वीडियो एम्प्लॉय से रिलेटेड यही मिलने वाली है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।